वोट चोरी करने का काम बसपा और सपा ने खुद करने का काम किया है। हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में वोट चोरी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि आपके समय में बूथ कैप्चरिंग कैसे की जाती थी। आपको मशीन पे आपको हमेशा शक रहता है। आपने संविधान की कापियां बांट करके आपकी पार्टी और कांग्रेस ने लोगों को धोखे में रख करके वोट चोरी करने का काम किया। अगर वोट चोरी ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी 55 सीट जीतती उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आपने जनता को बरगलाने का काम किया। भोली भाली जनता के संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खेलने वाले राजनेताओं को फांसी के फंदे पर झुला देना चाहिए। उतने वोट 5 सालों में नहीं बढ़ाए गए जितने 5 महीने में बढ़ा दिए गए। चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, इन लोगों का काम है भोंकना। ये नेता भोंकता रहता है। अरे राहुल गांधी जी, जितना आप जाति जनगणना को लेकर परेशान थे, जितना आप वोट चोरी को लेकर के परेशान है, मैं जानता हूं देश के प्रधानमंत्री बनने की आपकी राजनीतिक हवस है। राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं, ये आपका सपना पूरा नहीं होगा। इस तरह की वोट चोरी, जाति गणना, क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। जब कोई नेता पक्ष और विपक्ष का भूख से मौत पे बात करता, शिक्षा माफिया डकैती डालने का काम कर रहे हैं और आप वोट चोरी की बात कर रहे हो। आपने उस गरीब मां के बारे में कभी सोचा कि उसने अपने बच्चे को रात में नमक चटा करके रोते हुए सुलाने का काम किया? ये हमारे देश के नेताओं, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। बिहार चुनाव के ठीक पहले 66 लाख वोट काटे जाते हैं। चुनाव आयोग इस पे क्या कर रहा है? आप अमेरिका से सीख लीजिए। उसने पैरों में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगा करके भारत को सौंपने का काम किया। हमारे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या दरवाजा घंटी बजाएंगे और घर में घुसेंगे और सबको काट डालेंगे। तलवारें जब उनकी चलेंगी ना, ये नहीं देखेंगी कि ये ठाकुर साहब की गर्दन है, ये पंडित जी की गर्दन है, ये यादव जी की गर्दन है। वोट चोरी, कैसी वोट चोरी? आजादी के बाद से अभी तक नेताओं ने भोली भाली जनता की रोटी की चोरी की है। इसके पहले आप देखिए, बूथ कैप्चरिंग होती थी। मैं अखिलेश जी को मैं ये बताना चाहता हूं, आप लोग जैसा वृक्ष लगाओगे फल तो वैसे ही खाओगे ना। आपने अपने शासन काल में वोट चोरी करने का काम किया। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, एसआईआर और वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है और विपक्ष हंगामा सदन से लेकर के सड़क पर तक कर रहा है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़कर जो नारा दिया गया, लगातार विपक्ष हमलावर है। आप इस मुद्दों को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम सिद्धार्थ जी, आपको और आपके चैनल नारद टीवी और विमर्श चैनल को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर मुझे आमंत्रित करते हैं ताकि हमारी आवाज़ भोली भाली संवेदनशील जनता के कानों तक पहुंच पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। रही बात आपकी वोट चोरी की, मैं सिद्धार्थ जी एक बात कहना चाहता हूं कि वोट चोरी, कैसी वोट चोरी? आजादी के बाद से अभी तक तुम लोगों ने, भोली नेताओं ने भोली भाली जनता की संवेदनाओं का चोरी किया है, उनकी भावनाओं की चोरी की है, उनके हक को छीनने का काम किया है, उनकी रोटी की चोरी की है, उनके रोजगार की चोरी की है। तुम लोगों ने जितने बड़े तुम राजनेता, किसी भी पार्टी की मैं बात करता हूं, मैं किसी पर्सनल पार्टी का नाम लेकर के बात नहीं करता हूं, आजादी के बाद से अभी तक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जितनी भी पार्टियां बनाई गई, ये सिर्फ उन राजनेताओं ने भोली भाली जनता की संवेदनाओं और भावनाओं से खेलते हुए अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां बनाने का काम किया। आप देखिए, इसके पहले आप देखिए, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गुंडागर्दी होती थी, लोगों का अपहरण होता था। अपहरण करने के बाद लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाया जाता, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का हो देख लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्षी का चुनाव देख लीजिए, सब में गुंडागर्दी की जाती थी। आज सबसे बड़ी बात है कि ये पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो पचा नहीं पा रही हैं। खुद भाजपा नहीं पचा पा रही है पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जबकि हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबके मुख्यमंत्री हैं। और पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के मार्गदर्शन में, क्योंकि एक सन्यासी राजगद्दी पर बैठा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर 25 करोड़ प्रदेशवासियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। यदि हमारे देश का नेता और हमारे देश के ये अधिकारी ये सोच लें कि हमें पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को
के मार्गदर्शन में यदि काम करने का अवसर मिला है तो हम 25 करोड़ प्रदेशवासियों का और 140 करोड़ देशवासियों के विकास का पैसा विकास के रूप में उनके घर घर तक पहुंचना चाहिए। यह पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का सपना है। लेकिन ये राजगद्दी पर ये नेता जो विपक्ष के लोग, पक्ष के लोग, सभी लोग पूरी तरह से डकैती करने का काम कर रहे हैं। हमारी भोली भाली जनता की संवेदनाओं को लूटने का काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, मैं कहता हूं कि कभी हमारे देश में गीत बजता था कि जिस डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। लेकिन इन राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां जाति धर्म मजहब के नाम पर सेकने के लिए सारे ये जो डाल पर सोने की चिड़िया बैठी थी, सारे सोने की चिड़िया को चुराने का काम किया है। आज जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने जो हमारे देश में वो गीत बजता था, उस डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, उस डाल की सारी चिड़िया को इन लोगों ने पकड़ करके उसकी गर्दन मरोड़ने का काम किया और मरोड़ करके इन राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए इस सोने की चिड़िया को खा करके निगल करके पचाने का काम किया। अखिलेश यादव का एक जो आरोप है, जिस तरीके से लगातार वो आरोप पे आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि यहाँ पे वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है। चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र मांगा था। उन्होंने 18,000 शपथ पत्र दिए थे। जिस तरीके से 3 साल होने को है, अभी तक कोई उस पर कोई कार्यवाही चुनाव आयोग की नहीं है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मैं अखिलेश जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी, आप लोग जैसा पेड़ लगाओगे, जैसा वृक्ष लगाओगे, फल तो वैसा ही मिलेगा, फल तो वैसे ही खाओगे ना। जब आपने अपने शासन काल में जब आपने जो है इस तरह का वृक्ष लगाने का काम किया, वोट चोरी करने का काम किया, आपने जो है ब्लॉक प्रमुखी के वोट में चोरी करने का काम किया, आपने जिला पंचायती अध्यक्ष के चुनाव में आपने जबरदस्ती वहां के जिलाधिकारी को, वहां के एसपी को आपने निर्देशित किया कि हमें जिला पंचायत सदस्य चाहिए। आपने जिला पंचायत सदस्यों को जबरदस्ती बंधक बना करके उनको मानसिक रूप से, उनको आर्थिक रूप से, उनको हर तरह से, उनको पारिवारिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया। वोट चोरी करने का काम बसपा और सपा ने खुद करने का काम किया है। शुरुआत तो आप लोगों ने की। जब अब आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? भाई ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता हूं, मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूं, अपने संविधान का सम्मान करता हूं। हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में वोट चोरी जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ऐसा चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त पूरी ईमानदारी से, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार है, सब वो ईमानदारी से काम करने का काम करते हैं। और दूसरी बात है, ये पेड़ जो वोट चोरी रूपी पेड़ आप लोगों ने लगाने का काम किया, आप लोगों ने जबरदस्ती गुंडागर्दी करने की काम की, आप लोगों ने बूथ कैप्चरिंग, क्या हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता ने देखा नहीं है? ये देखा है और प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि आपके समय में बूथ कैप्चरिंग कैसे की जाती थी, जिला पंचायत सदस्य जबरदस्ती कैसे उठवा लिए जाते थे, और प्रशासनिक गुंडा। आप लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके आपने जनता की संवेदनाओं और भावनाओं को समझने का काम ही नहीं किया। आप लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान करने का काम नहीं किया। आप लोगों ने जो वोट चोरी का वृक्ष लगाया है, तो क्योंकि आपकी मानसिकता इसी तरह की है, इसलिए आपकी ये जो मानसिकता वोट चोरी की है, वो हर जगह आपको वोट चोरी दिखाई देता है, आपको बूथ कैप्चरिंग दिखाई देती है, आपको मशीन पे आपको हमेशा शक रहता है। आपने लोकसभा में आपने संविधान की कापियां बांट करके, आपकी पार्टी और कांग्रेस ने हमारे 140 करोड़ देशवासियों को संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान चोरी का आरोप आपने लगा करके, आपने संविधान की प्रतियां लेकर के आपने जो है लहरा करके हमारे 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं से साथ खेलते हुए लोकतंत्र के मंदिर में आपने जनता की, भोली भाली जनता का झूठ बोल करके, लोगों को धोखे में रख करके
वोट चोरी का काम करने का काम किया, तब तो आपने एक बार भी ना मशीन पे आरोप लगाया लोकसभा के चुनाव में, ना ही आपने वोट चोरी की बात की। लेकिन ये आप लोगों का ये राजनीतिक मुद्दा है, ये आप लोगों की राजनीतिक हवस मिटाने के लिए। एक बात और कहा जा रहा है कि हम 2024 के चुनाव में 37 सीट जो जीते हैं, अगर वोट चोरी ना हुआ होता तो समाजवादी पार्टी 55 सीट जीतती उत्तर प्रदेश में। एक भी सीट नहीं जीतती, मैं आपसे बता रहा हूं, एक भी सीट नहीं जीतती। इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन आपने किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आपने जो है ठकाठक वोट दो, आपने जनता को बरगलाने का काम किया। कांग्रेस ने कहा इतने पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, कितनी जनता के पास अकाउंट में पैसे आए हुए हैं? आप लोगों ने संविधान की बात की, संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद जो खटाखट वाला था 85 महीने वाला, वो सरकार बनने के बाद किया, उनका वो था कि सरकार बनेगी तो 85 रुपए महीने आएगा। हाँ, सरकार बनेगी तो 8500 रुपए आएगा और खटाखट ठकाठक आएगा। कितना पैसा खटाखट ठकाठक आया? एक भी पैसा नहीं आया। ये आपने जनता के साथ बरगलाने का काम किया और हमारी भोली भाली जनता के संवेदनाओं और भावनाओं के साथ खेलने वाले राजनेताओं को फांसी के फंदे पर झुला देना चाहिए। हमारे देश में ऐसा कानून होना चाहिए जो हमारे देश की भोली भाली जनता के साथ, उनकी संवेदनाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ, उनकी उम्मीदों के साथ कोई भी नेता को खेलने का अधिकार नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र चुनाव से पहले राहुल गांधी का एक आरोप है कि महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उससे ठीक 5 महीने पहले लगभग 60 लाख वोटों को बढ़ाया गया महाराष्ट्र चुनाव में, और उतने वोट 5 सालों में नहीं बढ़ाए गए जितने 5 महीने में बढ़ा दिए गए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वहां जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है। इसका भी एक आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। उसके बाद भी उन्होंने कर्नाटक पे गए। कर्नाटक में ऐसा हुआ कि कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र था, उसमें 1,02,1,250 वोट उस विधानसभा में बढ़ाए गए। पूरे एक लोकसभा क्षेत्र था, पूरे लोकसभा में वो हारते हुए है, लेकिन उस विधानसभा में जब पहुंचते हैं तो 1 लाख वोट उनका प्लस होता है, तो वो लोकसभा क्षेत्र वो जीत भी जाते हैं वहां से। ठीक है, तो तमाम ऐसे आरोप जो है राहुल गांधी भी लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाएगा, और चुनाव आयोग उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये राहुल गांधी का कहना है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, चुनाव आयोग अपना काम कर रही है और ये नेता अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जाति धर्म मजहब पर अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है। चुनाव आयोग अपना चुपचाप काम कर रही है। इन लोगों का काम है भौंकना। ये नेता भौंकता रहता है, हमेशा भौंकेगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं राहुल गांधी से, अरे राहुल गांधी जी, लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में जितना आप जो है जाति गणना को लेकर परेशान थे, जाति जनगणना को लेकर परेशान थे, जितना आप वोट चोरी को लेकर के परेशान हैं, मैं जानता हूं और 140 करोड़ देशवासी यह भी जानता है कि यह आप सिर्फ राजनीतिक हवस है। आपको इस देश, भारत माता, इस देश के प्रधानमंत्री बनने की आपकी राजनीतिक हवस है और इस तरह की आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये राहुल जी, मैं बताना चाहता हूं, ये आपका सपना पूरा नहीं होगा। क्योंकि गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन को एक संदेश दिया था, कर्मणारे धिकारेस्तु मा फलेषु कदाचितम। भगवान कृष्ण ने कहा था कर्म करो, फल की इच्छा न करो। कर्म करने के पीछे आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। हमारे 140 करोड़ देशवासियों के प्रति आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। हमारे 140 करोड़ देशवासियों के प्रति आपकी संवेदनाएं और भावनाएं जागृत होनी चाहिए। आप सभी नेता, सभी पार्टी के राजनेता, पहली बात तो अपनी संवेदनाओं को जगा लो इस जनता की संवेदनाओं और भावनाओं के प्रति, क्योंकि आपकी यह संवेदनशीलता, इस तरह की वोट चोरी, जाति गणना, क्योंकि आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अरे लोकतंत्र में जब कोई नेता पक्ष और विपक्ष का भूख से मौत पे बात करता, रोजगार पे बात करता, स्वास्थ्य पे बात करता, प्राइवेट स्कूल जो डकैती डाल रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे के महीने की 10,000 से 15,000 की फीस की वसूली की जा रही है, जो गार्जियन बेचारा किसी तरह से भीख मांग करके अपना ज्वेलरी गहना गिरवी करके अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने संवेदनशील ये शिक्षा माफिया जो लूटने का काम करते हैं, आपको ये सब चीज नहीं दिखाई देता। कितने माता पिता
अपने अभी एक मैटर हुआ था, एक बच्ची फीस नहीं जमा हो पाने के कारण अपने पिता की परेशानियों को देखते हुए जब उसको टेबल पे खड़ा करा देती है क्लास टीचर कि तुम्हारा फीस नहीं आया है, और 50 बच्चों के बीच में जब उसकी बेइज्जती वो महसूस करती है, वो जानती है कि हमारा पिता बेचारा किसी तरह से मेहनत करके हमको पढ़ाने का काम करता है। सिद्धार्थ जी आंखें डबडबा आती हैं कि जब वो बच्ची आकर के आत्महत्या कर लेती है अपनी बेइज्जती के डर से और अपने पिता की पीड़ा को देखते हुए कि हमारा पिता कैसे, कोई भी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम तो कहते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को भी ऐसे शिक्षा माफिया जो डकैती डाल रहे हैं, जो गार्जियन के पॉकेट से जबरदस्ती पैसा निकाल रहे हैं उनके, जबकि हमारे ये प्रदेश में हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यह हमारा शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप पूछिए उन गार्जियनों से जो ज्वेलरी गिरवी रख करके, कभी अंगूठी गिरवी रख करके अपने बच्ची की फीस जमा करते हैं, कभी चेन गिरवी रख के अपनी बच्ची की फीस जमा करते हैं, कभी मां अपना मंगल सूत्र गिरवी रख करके अपने बच्चे की फीस जमा करने के काम करती है। और ऐसे संवेदनहीन जो शिक्षा माफिया हैं ये दोनों तरह से लूटने का काम करते हैं। बच्चों को एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता है, इतनी संवेदनहीनता ये हमारे भारत में, जबकि हमारे देश में राम राज्य, हमारे प्रदेश में राम राज्य, हमारे प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये शिक्षा माफिया डकैती डालने का काम कर रहे हैं, चोरी करने का काम कर रहे हैं। बच्चे और गार्जियन दोनों आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो इस पर हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे पक्ष और विपक्ष के नेता लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में, विधानसभा में एक दूसरे का सर फोड़ना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। और आप वोट चोरी की बात कर रहे हो, आप जो है जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आपने कभी भूख से मौत पर बात की? आपने उस गरीब मां के बारे में कभी सोचा कि उसने अपने बच्चे को रात में नमक चटा करके रोते हुए सुलाने का काम किया? आपकी संवेदनहीनता कहां गई है हमारे देश के नेताओं? तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर कभी से बख्शेगा नहीं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां घुट घुट करके मरेंगी, ये याद रखना। बिहार चुनाव के ठीक पहले 66 लाख वोट काटे जाते हैं और अगर हम बात करेंगे वहां पे तो जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया गया वोटर लिस्ट में। चुनाव आयोग इस पे क्या कर रहा है? चुनाव आयोग अगर इतने दिनों से अगर हम कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी एक बड़ा आरोप है कि इतने दिनों से वो वोट चोरी, अगर वोट जिस तरीके से वहाँ पे बिहार में दिक्कतें थीं तो चुनाव के ठीक पहले क्यों इस तरीके का कार्य किया गया? उससे पहले भी हो सकता था, लेकिन 66 लाख वोट बिहार में काटे जा रहे हैं। एक तो बड़ा सवाल चुनाव आयोग पे खड़ा होता है, ये सवालिया निशान तो है ही है, चुनाव आयोग तो शक के घेरे में है ही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सिद्धार्थ जी, हमारे देश में हमारा देश है ये सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का देश है। लेकिन आप अमेरिका से सीख लीजिए, वहां पे फर्जी लोग फर्जी तरह से रह रहे थे, उसने पैरों में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगा करके भारत को सौंपने का काम किया। ये हमारे सभी देश को इससे सीख लेनी चाहिए। हमारे देश में बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं, आप कैसी कल्पना कर रहे हो? आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, 4 दिन के लिए मुद्दे उठाए जाते हैं। और आप देखिए सभी फ्लैटों में ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, ये सभी फ्लैटों में कूड़ा उठाने का काम करते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब ये बांग्लादेशी रोहिंग्या दरवाजा घंटी बजाएंगे और घर में घुसेंगे और सबको काट डालेंगे। यह समय आने वाला है, मेरी बात याद रखिएगा, यह समय आने वाला है, क्योंकि वो धीरे से हमारे देश में एंट्री करा दी गई। लेकिन ये राजनेता अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुर्दे से भी वोट लेने का काम करते हैं। आप सोचिए, आप दिल्ली में जब देखिए, दिल्ली में जांच हुई, कितने लोग वोटर हैं ही नहीं, उनके घर खानदान के लोग मर चुके हैं, लेकिन उनका वोट पड़ रहा है। इसी तरह से नहीं, वो केजरीवाल खांसी जो खांसता रहता था गले में पट्टा बांध करके, आप देखिए कि वो जो है कितनी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। ऐसे नहीं बनाया। इस तरह से ये भारत माता का सौदा करने वाले ये नेता किसी भी पार्टी का, ये सौदागर है हमारे भारत माता के। ये हमारी भारत माता की गोद में जो हमारी भारत माता सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, लेकिन हमारे देश में
गद्दारों को बसाने का काम इन राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक हवस मिटाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपना इन लोगों को, गद्दारों को बसाने का काम किया है। और ये गद्दार एक दिन देखिएगा हमारे भारत माता के सीने पर बैठ जाएंगे और ये उस समय दांत चियार कर, जीभ निकाल करके ललचाए हुए उनके मुंह को देखने का काम करेंगे। और तलवारें पक्ष विपक्ष में, ये तलवारें जब उनकी चलेंगी ना, तो ये उनकी तलवारें ये नहीं देखेंगी कि ये ठाकुर साहब की गर्दन है, ये पंडित जी की गर्दन है, ये कुशवाहा की गर्दन है, ये काछी की गर्दन है, ये यादव जी की गर्दन है, ये किसकी गर्दन है, उनकी तलवारें ये नहीं देखेंगी। उनकी तलवारें सिर्फ ये देखेंगी कि ये हिंदू है, इसकी गर्दन पे तलवारी चलनी चाहिए। और जब गर्दन कट करके 5 फीट दूर गिरेगी, तब मैं इन राजनीतिक ठेकेदारों को, इन धार्मिक ठेकेदारों से मैं पूछना चाहूंगा कि जो जात धर्म मजहब का तुम राजनीतिक ठेका लिए थे, अब तुम्हारा ठेका क्यों गया? क्योंकि वो नेता भी एक दिन उनकी तलवार से ऐसे ही काटा जाएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो इतने बड़े पैमाने पर वोट काटने और जोड़ने की जो बात चल रही है, चुनाव के ठीक पहले अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो घेरे में आ रही है चुनाव आयोग। इसको लेकर के अगर विपक्ष घेर रही है तो उसका भी कहीं ना कहीं मुद्दा कुछ ना कुछ है। और इस मुद्दे को अगर उठाया है तो कहीं ना कहीं उसके तथ्य भी दे रहे हैं वो लोग, तो कुछ ना कुछ तो सही होगा ही। देखिए, चुनाव आयोग को पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत माता का ये चुनाव आयोग पूरी लोकतंत्र के मंदिर को ध्यान में रखते हुए पूरी ईमानदारी से काम करने का काम करे। हाँ, जिनका वोट काटना है, जो लोग मर चुके हैं, जो लोग वोट लिस्ट में नाम नहीं है, जो लोग वोट देने का उनको अधिकार नहीं है, उनका नाम निश्चित रूप से काटना चाहिए। और वोट काटना ही नहीं चाहिए, हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को हमारे देश से उनको निकाल करके फेंक देना चाहिए बाहर, क्योंकि हमारे देश के लिए एक दिन खतरा बनेंगे। लेकिन हमारे चुनाव आयोग को पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान और हमारे देश का लोकतंत्र यदि जिंदा रहेगा तभी जाकर के हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाएं और भावनाएं जिंदा रहेंगी। दूसरी बात, जिस तरह से हमारे विपक्ष के लोग और हमारे पक्ष के लोग, हमारे विपक्ष के लोग ही, पक्ष के लोग तो मान लीजिए चुनाव आयोग पक्ष का ही होता है, विपक्ष के लोग यदि हमारे चुनाव आयोग से इस तरह की उम्मीद करते हैं तो 140 करोड़ देशवासी इन राजनीतिक हवस के पुजारियों, राजनेताओं से यह उम्मीद करती है कि हमारे देश का नेता हमारे 140 करोड़ देशवासियों की संवेदनाओं और भावनाओं के साथ बिल्कुल न खेले। यदि आप तथ्य दे रहे हैं तो मैं वो भी तथ्य देता हूं कि हम ये तथ्य भी ये भी जुटाने का काम करें विपक्ष के लोग कि उनके क्षेत्र में जहां से उनकी किसी भी पार्टी का नेता, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, वहां पे कितने लोगों की भूख से मौत हुई है, ये भी डाटा कलेक्ट करें और लोकतंत्र के मंदिर में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, उसमें पेश करने का काम करें। कितने लोग हमारे देश में भूखे सो जाते हैं, इसकी भी बात हमारे देश के नेता करें। यदि एक तरफा बात करेगा, सिर्फ अपनी राजनीतिक हवस को मिटाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर पे शक करेगा, हमारे चुनाव आयोग पे शक करेगा, तो उनको इस तरह का भाव हमारे भोली भाली जनता पे भी रखना पड़ेगा, क्योंकि यही भोली भाली जनता हमारे देश के ये राजनीतिक हवस के शिकारियों को अपना अमूल्य वोट दे करके, एक उम्मीद करके, एक विश्वास करके इनको लोकतंत्र के मंदिर में भेजती है और इनके नाम के आगे माननीय शब्द लिखने का अधिकार देती है। इसलिए जितनी पारदर्शिता आप चुनाव में चाहते हो, जितनी पारदर्शिता आप चाहते हो कि वोट न कटे, वोट गए, उसका डाटा देते हो, उतनी ही पारदर्शिता हमारी भोली भाली जनता के साथ इन राजनीतिक हवस के पुजारियों को रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने अपनी बातों को रखा। आपसे सतपाल सिंह, इन्होंने हमसे खास बातचीत किया, जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर के जिस तरीके लगातार विपक्ष हमलावर है और मुद्दा इसको बनाई हुई है। चलिए ऐसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।